तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशंस की। इस बुक की सबसे बेस्ट खासियत क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं। प्लस आपको यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलता है 2017 से 2021। वन ऑफ द बेस्ट बुक है कला वर्ग के लिए चक्षु प्रकाशन। इस बुक की खासियत एक और है कि विषय सूची जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किए जाए। सामान्य ज्ञान आप बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री, आपको इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो अच्छे से डिफाइन किया गया है। साइंस भी, मिसलिनियस भी, तो सामान्य ज्ञान सेक्शन वाइज सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद अगर जाते हैं सेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं और आप जानते हैं कि हिंदी 50 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कला वर्ग भी सॉल्व कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए, या फिर आप नियरेस्ट शॉप पे जाके आप परचेस कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी और स्टडी गाइड भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो डेली इस चैनल पर आपको जीके प्लस हिंदी, साथ में आपको करंट अफेयर भी वीडियो मिल रहा है। तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य ज्ञान का, 56 नंबर। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा, देखिए हुमायूंनामा का जो लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम। अच्छा, ये कौन थी? ये पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये बाबर की पुत्री थी। किसकी लिए? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, और इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। गणित की पुस्तक है लीलावती गणित की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है भास्कराचार्य? लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? गोपाल कृष्ण खोखले। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। गोपाल कृष्ण खोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? पुणे में किया था। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो पुणे में इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। अच्छा, इस सोसाइटी जो था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सामाजिक बुराइयों के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, चलिए डियर नेक्स्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, जिसे मुंबई बोलते हैं या इसे मुंबई बोलिए, ठीक है, पहले इसको मुंबई बोलते थे, किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो देखिए सुनो, 1668 ईस्वी में 1600, अच्छा इसके पीछे स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। और उनका विवाह हुआ किससे? पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका नाम था कैथरीन। तो कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को, किसको डियर? चार्ल्स को दहेज में बम्बई दे दिया गया। क्या दे दिया गया? बम्बई। दहेज में बम्बई दे रहे हैं, देख रहे हो, दहेज में उनको मुंबई दिया गया। और उसके बाद जो चार्ल्स थे भाई, अब दहेज में इसने मुंबई ले लिया ना, तो ये लालची तो वैसे ही था, तो इसने क्या किया, अब मुंबई इसके हाथ में आ गया, तो इसने क्या किया कि वार्षिक मतलब सालाना तौर पर इसने किराए पे दे दिया। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। कितने में? 10 पौंड में। 10 पौंड वार्षिक इसने किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया चार्ल्स ने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 59 क्या किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किसको मिला? चार्ल्स को मिला, क्योंकि पुर्तगालियों की जो महारानी थी उनसे उनकी शादी हुई, कैथरीन से शादी हुई, तो चार्ल्स ने अब अपने किराए पे फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर होना। धमनियों का कठोर होना, क्लियर है, असमान स्तर होना। नेक्स्ट, पार्लियामेंट की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है।
पार्लियामेंट, तो इसकी सम्मिलित बैठक की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। संयुक्त बैठक हम लोग इसको पढ़ते हैं अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 108, ठीक है। और एक क्वेश्चन कॉमन से पूछते हैं आपसे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 62, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, तो कौन सा संगठन था? ये था आपका जमींदारों एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन बोलते हैं, या जमींदार सभा उसको बोल दीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से हुआ था। किसके? द्वारकानाथ टैगोर के प्रयास से हुआ था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमींदारों का हितों की रक्षा करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मूव करें अनदर क्वेश्चन 63, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक सबसे अधिक है, ये है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है 63 का। अभ्रक संसाधन सबसे ज़्यादा है राजस्थान राज्य में। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम्स 3 बजे है। इस जगह की देशांतर रेखा क्या होगा? क्या होगा डियर? ये होगा आपका 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी। मूव करें अनदर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच में मध्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है आपका रामेश्वरम। कौन सा है डियर? रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यह भारत का प्राचीन धर्मों में से एक है। और रामनाथ स्वामी मंदिर का कॉरिडोर पूरे भारत में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका 65 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो यहाँ हम लोग ने 10 क्वेश्चन फिनिश किया। आउट ऑफ 10 में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ कमेंट कीजिएगा। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।